हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो मैंने इनका एनिवर्सरी वाला व्लॉग देखा था और देखा जाए तो उसमें कुछ भी नया नहीं था। एक दिन पहले ही इन्होंने ब्रिंग इन टाइप जो भी करते हैं ना, अजीब सी चीज करते रहते हैं, ब्रिंग इन पता भी नहीं होगा शायद इन्हें मीनिंग, वो करा था एनिवर्सरी का। वही 12 लोग उस दिन थे, रात के 12 बजे वही केक काटा, वही उसी हॉल में वही खुशामदीद का खाना खाया। बट अभी अगले दिन थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली, कपड़े बदल लिए और फिर से एक इन्होंने हार्ट शेप डेकोरेशन कर ली और फिर वही एग्जैक्ट सेम चीज हुई। वही 12 लोग बैठे हैं, मुंह लटका के अंकल जी बैठे हैं, लिपस्टिक लगा के माता जी बैठी हुई हैं। रिज़ा को तो बैठने की कभी जगह मिली ही नहीं, वो तो खड़ी रहती है, कभी कोई पानी माँगेगा, कभी कोई चाय माँगेगा, कभी कोई चक्कू माँगेगा, कोई कुछ और माँगेगा। ये माताजी खड़ी हो गई हैं तैयार होके, अपने गजरा लगा के, ऐसे गजरे लगा के, जैसे मैंने एक ब्लॉग बनाया था, ऐसे मुजरे वाली बनने का शौक होता है थोड़ा, तो लगा के, और भाई अपना हीरो बन के बॉस की शर्ट शर्ट पहन के आ गया है, भाभी जी भी अपना आ गई हैं। इस बार भाभी जी ने एक सही काम किया, भाई ने भी गिफ्ट नहीं दिया इसे। इसे लग रहा होगा मिलेगा नेकलेस डायमंड का, लेकिन इसे मिला नहीं। और बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये भी जब जाते हैं ना भाई-भाभी के घर किसी भी रीज़न से, जब भी इसे दावत पे बुलाया जाता है, खाली हाथ चले जाते हैं, बिना किसी गिफ्ट दिए वापस आ जाते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, भाई-भाभी में इतना प्यार है सबा का, लेकिन जो इनका सेलिब्रेशन था सेकंड ईयर एनिवर्सरी, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट थी पूरे खानदान के लिए, इनको भाभी जी ने नहीं बुलाया कि भैया हमारा 5 बीएचके है इतना बड़ा, वहाँ मना लेते हैं। नहीं जी, हॉल खाली करो, हॉल ज़रा-सा है, मतलब पता नहीं कितने बाय कितने का, उसमें से नीला सोफ़ा बाहर जाएगा, डेकोरेशन होएगी, सभा पहले कहेगी इसकी क्या ज़रूरत थी, और पीछे से कोहनी मारी होगी कि भैया तुम पूरा अच्छे से मेरे लिए स्पेशल फ़ील कराओ मुझे। फिर वही 15 गिफ्ट वो एक-एक करके खोलना, फिर झूठी तारीफ़ें करना, मेरे को सब लोग इतना पैम्पर करते हैं। भैया तुमने सबके, जैसे कहते हैं ना, हलक में डंडा दे रखा है कि मेरे को पैम्पर करो, मेरा व्लॉग बनाने दो। रिज़ा रेहान को बोला गया है कि 15 गिफ्ट एक डब्बे में डाल के दो मुझे, ताकि मैं एक-एक खोलूँ, उसमें टाइम कंज़्यूम हो, एक-एक की तारीफ़ करूँ, फिर बत्ती सी दिखाऊँ, फिर तुमको थैंक यू करूँ, फिर अपना ज्ञान बाँटूँ। तो इसमें नया कुछ भी नहीं था एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में। एक चीज़, 2 पॉइंट थे कि एक तो भाभी जी ने अपने घर में नहीं घुसने दिया, इससे साफ पता चलता है रिश्ते कितने अच्छे हैं। भाभी जी ने कहा भैया तुम्हारा जो प्लेटफ़ॉर्म वाला डब्बा है ना, जो रेल का डब्बा, उसी में मनाओ, जो भी करना है, उसी में रहो, रेनोवेशन हो रहा है, जो मर्ज़ी हो रहा है तुम उसी में करो। और सबा ने प्रेगनेंसी का ऐसा वो कर रखा है कि भैया पहले तो एक एक दिन में 4-4 बार बाहर निकलती थी, और अब ऐसा हो गया है कि ये घर से बाहर नहीं निकल रही है। ठीक है, इसको मतलब रेस्ट बोला होगा, लेकिन ये तो ऐसे सोफे पे चिपक गई है कि इसने तो सोचा हो कि किचन तक जाना भी शायद अलाउड नहीं है। डॉक्टर से पूछा होगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हम किचन तक जा सकते हैं चल के 4 कदम? डॉक्टर ने कहा नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम क्यों इतना एहसान कर रही हो, तुम सोफे पे बैठी रहो। तो ये तो हिल ही नहीं रही है। वरना अगर इन्हें सेलिब्रेशन करना था अपने डेल्टा वाले घर में कर लेते, कहीं और कर लेते, लेकिन नहीं जी, उसी हॉल में ब्रिंग इन कर लिया, उसी हॉल में एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली, सब कुछ वही कर लिया। सारे अनइंटरेस्टेड बैठे हुए हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट था नहीं, ना ब्रिंग इन में और ना रियल एनिवर्सरी में। दूसरा पॉइंट ये था कि जो एक आंटी जी इन्होंने पकड़ ली, सनी ने, ओ हो आंटी जी, भैया आंटी जी अपने आप को तो आप डॉक्टर बोल रही हैं, लेकिन आपने ऐसी तारीफें की है सबा की, जैसे सबा सही में तारीफे काबिल हो। इतनी अच्छी बहू है, इतनी अच्छी बेटी है, इतनी अच्छी ब्लॉगर है, मैं डॉक्टर हूँ, उसको कोई भी जरूरत हो तो मेरे पास आए। भाई आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे या कर क्या रहे थे? सनी ने पूरा खाना बांध के दे दिया था आपको 3 दिन का, और पूरा खाने का बिल माफ कर दिया था। ऐसा ही होगा तभी तो व्लॉग में आके इतनी स्पेशल तारीफ़ें। भई अगर आप डॉक्टर हो तो अपना नाम बताओ, अपना कार्ड दिखाओ, कहाँ के डॉक्टर हो, किस चीज़ के डॉक्टर हो, और कहाँ है आपका क्लिनिक वगैरह सब बताते। यहाँ पे सबा अच्छी बेटी है, अपने माँ-बाप का हालत खराब कर रखी है इसने। अपने पति की इतनी हालत खराब कर रखी है। सास-ससुर को ये 2 कौड़ी का नहीं समझती है। ननद से रिश्ते खराब हो चुके हैं। उनको ना उनसे बात होती है, ना ये व्लॉग में आती हैं एक-दूसरे के। और ये बोल रही है मुंबई की लड़की होके मोहल्ला में कितने अच्छे से रहती है। मुंबई की लड़की 25 साल की मुंबई की गई थी, मुंबई में आई है और 7-8 साल से मीरा रोड में रह रही है। मीरा रोड पहली बात तो मुंबई में आता नहीं है। दूसरी बात, ये मोहल्ला में रहती कब है? ये तो बेटी खाला और उनके नानी के घर भाग के चली जाती है कि वहां रहना ना पड़े, वो 2-3 दिन में भाग लेती है ये। तो ये डॉक्टर आंटी जो पता नहीं क्या क्या कहानियां कर रही थी, वो बिल्कुल ही बेकार की बातें थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का, क्योंकि मैं सारा टाइम पुराने ब्लॉग पे नहीं लगाना चाहती। तो आज से शुरुआत करते जो आज इसने अपना ब्लॉग डाला है।
तो यहाँ सनी सुबह उठ के आता है कि भाई हमने जो एनिवर्सरी का ये तामझाम लगाया था उसको क्लीन अप करते हैं। तो पहली बात तो भाई क्लीन अप करने के लिए इसने लगा दिया रेहान को, और चेयर वेयर इसने रेस्टोरेंट से मंगा रखी थी। ग्रीन वाली चेयर है ना, जो इसकी मेटल की ग्रीन, लाइट ग्रीन सी लाइम ग्रीन सी जो चेयर्स हैं, वो सब उसने वहां पहुंचाई होंगी, सारे फूल वूल हटाए होंगे, और रेहान लगा हुआ था। रेहान भी मतलब अब ना ऐसा हो रहा है कि इसका नौकर ही बना हुआ है। पहले रेहान थोड़ा कम दिखता था, आजकल लगता है कि भाई ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्या है इसने धमकी दे दी, या इसको लग रहा है कि मजबूरी ही है, वो लगा हुआ है। सनी यहाँ पूछता है इससे, हाँ नींद पूरी हो गई? नींद पूरी? भैया तुम्हारी बीवी की तो नींद पूरी हो ही जाएगी, ये चाहे 3 बजे सोए और सुबह उठ के 1 बजे आए, लेकिन बाकी लोगों को तो ऐसा नहीं होता ना। बाकी लोगों को अपने अपने टाइम होते हैं उठने के, किसी को स्कूल भी जाना होता है, या किसी की नींद अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है, चाहे भले ही किसी भी टाइम सोए। तो इनको किसी और की परवाह नहीं है, ये अपना ब्लॉग बनाते रहते हैं, बैठे रहते हैं। फिर महारानी जी की नींद पूरी होगी तो अपने आप नीचे आ जाती है। यहाँ पे सनी के दोस्त आते हैं, और मैं टाइम देख रही थी, ये ऑलमोस्ट 6:45 दोस्त आते हैं। ओहो, और इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। ये मैंने हमेशा देखा है कि ये इसको नामहरम मिल जाए ना, मैं नामहरम ही बोलूंगी, क्योंकि भैया इनके यहाँ नामहरम बोला जाता है। हिजाबी लड़की के लिए नामहरम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो नामहरम आ जाए ना, जो भी सनी के दोस्त वोस्त कोई भी, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये तो ऐसी फूट फूट के हंसती है जितना ये सनी के सामने खुश नहीं रहती। तो वो इसके लिए परफ्यूम लाए थे, सऊदी से आए 5 साल बाद, और शादी का इनविटेशन दे रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आया, शादी का इनविटेशन तो पहले आता है ना, उसके बाद तुम शादी में जाओगे। ये तो उसी दिन का इनविटेशन था, क्या झोल किया इन्होंने। सनी तो उसी टाइम तैयार हो गया जाने के लिए, और इतनी खुश हो रही है वहां पे कि सनी तुम शादी में जा रहे हो, शादी का सीजन है। भैया देखो, अगर नॉर्मल होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती, तो सबसे पहले लपक के, सबसे पहले 15 कोट मेकअप करके पहुंच जाती, हिजाब बांध के अपना। लेकिन प्रेग्नेंट है तो इसको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होगा अभी, और इस वजह से बेचारी जा नहीं पाई। तो मन ही मन तो सिकुड़ रही होगी। उस सनी को बोलती है, सनी कुछ पैक फूड मिले तो ले आना। अब इसको ना खाने का इतना लालच हो गया, इतनी भुक्खड़ औरत हो गई है, कह रही खजूर मिल जाए वो ले आना, कुछ और मिल जाए ये ले आना। और तारीफे तारीफे, देखो खुशी इसकी इतनी झलक रही है उन लोगों से मिलने के बाद, कि अभी तक खुश है ये। और सनी एकदम नॉर्मल खड़ा है, ज्ञान बांट रही थी, सबके शादियां होनी चाहिए फ्रेंड्स, सबके जोड़े बन जाने चाहिए फ्रेंड्स, शादी बहुत अच्छी चीज है। देखो मेरे को कितना अच्छा नौकर मिला है फ्रेंड्स, देखो सारे मेरे काम करता है, अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे घर में पड़ा रहता है, मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। शादी भी हो गई और मुझे लग भी नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है। ये जा रहा है उसके बाद रेहान को लेके शादी में। और इसने, मतलब मैं देख रही थी कि जब बात कर रही थी ना, तो एक खड़े भी नहीं रह पा रही थी विदाउट सपोर्ट। अब आप सोचो, इसका वेट 2 महीने के अंदर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मुझे लगता है 1 सवा महीने से ही ये शायद घर पे है, व्हेन शी हैज नॉट गॉन आउट। और उसमें देख लो इसका वेट कितना बढ़ गया। इसमें तो इसके बाल भी दिख रहे थे पीछे। खैर बाल का तो हमें परवाह नहीं है, हमें पता है एनीवेज आफ्टर फ्यू मंथ्स शी इज गोना थ्रो अवे हर दुपट्टा या हिजाब। तो बालों की बात बाद में करेंगे। लेकिन आप देखना, जब भी ये खड़ी होती है ना, तो विदाउट सपोर्ट खड़ी नहीं होती है, बोलते बोलते इसको सांस चढ़ जाते हैं। जबकि ये सिर्फ, मुझे लगता है 3 या मैक्सिमम 4 मंथ्स प्रेग्नेंट होगी, और हो सकता है इससे भी कम हो। अगर इससे भी कम है तो और भी इसके लिए मतलब मुसीबत वाली बात है। सनी आ जाता है, सनी उसको बोलता है शादी में कि भैया स्पाइसी मत देना, स्पाइसी। भाई क्यों, स्पाइसी में क्या हो गया? तुम तो अपने खुशामदीद रेस्टोरेंट में बड़े अच्छा स्पाइसी स्पाइसी खाना बना बना के बेच रहे हो, या तुम खा नहीं रहे हो, या रेस्टोरेंट के खाना खा खा के तुम्हारे पेट वेट हो गए सबके खराब, अब तुमसे स्पाइसी हजम नहीं हो रहा। और मैंने एक और चीज देखी है, whenever Sunny is out with his friends, he is very happy. Look at his expressions, look at his happiness. ये कितना खुश लग रहा है। और सबा के साथ खड़ा होता है ना, ऐसे मुंह लटकाए, ऐसे इधर उधर देख रहा होता है, जबरदस्ती हाँ में हाँ मिला रहा होता है। 15 औरतों के बीच में पता नहीं कैसे रहता है। बंदे की मेंटल सैनिटी का क्या होता होगा। ये सारी औरतें एक हॉल में बैठी रहती होंगी। हमें तो 15 मिनट के ब्लॉग में समझ नहीं आता ये बंदा कर क्या रहा है। आप सोचो, जस्ट इमेजिन, ये 5-7 बार मिनिमम होटल से घर के चक्कर लगाता होगा। इसको पूरे टाइम नौटंकी झेलनी पड़ती होगी, पूरे टाइम इसके घर में स्क्रिप्टेड ड्रामा रहता होगा कि अब ये करना है, वो करना है, तुम ये करना, तुम वो करना, पूरे टाइम उसके नखरे चलते होंगे। तो भैया बंदे ने सेक्रीफाइस तो बहुत किया अपनी लाइफ में पैसा के चक्कर में, तो अब झेल भी रहा है। वही है ना, कर्मा 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 तो वापस आता ही है। खैर, अब ये पॉडकास्ट अब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आई विल ट्राई टू रैप इट अप इन लाइक 25 मिनट्स। अब यहाँ पे रेहान आता है, अब घड़ी देख के 12:15 बजे रेहान आता है। मैडम जी जगी बैठी थी, कैसी रही शादी, निकाह का डब्बा नहीं लाए? एंड ही वाज लाइक, भैया वो मजाक किया था, निकाह का खाना इसको चाहिए था खाना। इसको लग रहा है प्रेगनेंसी मतलब खाना, जो इसने 1-2 साल थोड़ा सा कम खाया होगा ना, इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
उस चक्कर में इसे लग रहा है अब तो मुझे लाइसेंस मिल गया, अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कभी भी खा सकती हूँ, सारे दिन खा सकती हूँ। इसे ये नहीं पता कि भाई खाना एक लिमिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बट वही है एजुकेशन, भैया एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ठीक है, देखेंगे हम भी, खाओ पियो ऐश करो। यहाँ पूछते रिजा को, कैमरा घुमाते, रिजा जमीन पे बैठी हुई थी। रिजा तुम क्या कर रहे हो, बस एक ही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो। रिजा बोलती बैठी हूँ। भैया वो ऑब्वियसली बैठी है, भैया तुम्हारे नेक्स्ट हुक्म का इंतजार कर रही है, कब मैडम जी कुछ फरमाइश करें, फिर वो रिजा उसका पालन करे कि अब इसको भूख लगी है, अब इसको कुछ और खाना पीना होगा, अभी कुछ और पैर वैर दबाने होंगे, वो सब ठीक है। अब यहाँ पे 2 घंटे बाद की स्लाइड लगाते हैं, 2 hours later। तो 12:30 12:15 तो तभी बज रहे थे, तो आप समझ लो कि 2:15 के आसपास तो बजे होंगे। यहाँ पे अचानक से इन्होंने अपना कैमरा ऑन कर दिया, और हुआ क्या कि रेहान ने पकौड़े और सॉस की केचप की प्लेट बेटी खाला पे गिरा दी, और बेटी खाला हड़बड़ा के उठी होंगी। अब बेटी खाला नीचे सो रही थी, पीछे नानी सो रही है, सनी जमीन पे बैठा और सनी हंस रहा है। इतनी अच्छी बात है, सनी हंस रहा है दांत फाड़ फाड़ के, सबा सोफे पे पसरी हुई है, वो दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है, और रेहान हंस रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता 2:30 बजे पकौड़े क्यों खा रहे हैं ये लोग, क्योंकि मैडम जी जगी हुई हैं, मैडम जी जगी रहेंगी तो भूख लगेगी, और करना क्या है, इसको बैठ के कमेंट पढ़ेगी, दूसरों लोगों के व्लॉग्स देखेगी। बहुत लोग बोलते हैं सिस्टरलॉजी के एक कॉपी करते हैं। सिस्टरलॉजी एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है, उसके काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो बहुत लोगों ने लिखा है कि ये उसको कॉपी करती रहती, बैठ बैठ के इधर उधर के लोगों के देखती रहती होगी और कॉपी करती रहती होगी कि अब मैं नेक्स्ट कंटेंट क्या डालूं। और जब ये देखो बेटी खाला उठ के बैठी, ऑब्वियसली रात को भड़बड़ा के उनके ऊपर कोई प्लेट गिर जाए तो इंसान डर ही जाएगा, चौंक जाएगा, और कैचअप वैचअप सब लगा होगा। यहाँ पे रिजा कहती है कि मेरे सारे पकौड़े खराब कर दिए, मैंने शालू अप्पी के लिए बनाए थे। भैया शालू अप्पी को इतनी महारानी जी बनी हुई है कि उनको रात को 2 बजे 2:30 बजे पकौड़े खाने की फरमाइश हो रही है, वो मैडम जी पकौड़े खाएंगी तो रिजा को काम पे लगाया हुआ है कि भाई पकौड़े बनाओ, और वो पकौड़े बना के फिर उसके बाद जब गिरा दिए तो ये झाड़ू लगाई जा रही है, रिजा झाड़ू लगा रही है और रेहान केचप साफ कर रहा है। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था मेरे लिए। रात को 2-2:30 बजे एक ही हॉल में नानी सो रही है, बेटी खाला सो रही हैं, यहाँ पे लाइटें जला के गप्पे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ गए, उनके ऊपर सामान गिरा दिया, और गिरा दिया तो ऊपर से हंस रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, मतलब उनकी वल्नरेबिलिटी में ब्लॉग बनाया जा रहा है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है, उनके बच्चों से आधी रात को काम कराया जा रहा है। तो और ये सब पब्लिक आराम से देख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या गया है जनता को, उन्हें कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, और उसके ऊपर कमेंट्स क्या आ रहे हैं, सबा दीदी आप प्रेग्नेंट है ना, सब आप ये प्रेग्नेंट है। भैया है प्रेग्नेंट, मैं बोल देती हूँ ये है प्रेग्नेंट। अब इसमें तुम्हें भी कोई शक है क्या, मतलब इतना होने के बाद भी आपको शक है क्या, मतलब अगर आप इसके ब्लॉग पिछले 6 महीने से भी देख रहे हैं ना, सालों से तो भूल ही जाइए, 6 महीने से भी देख रहे हैं ना, तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी बता देगा जहां ये औरत हर एक दिन घूमने चल पड़ती थी, बैठ के जिस हालत में होती थी ना, सुबह उठ के उसी हालत में बैठ के, ऑटो रिक्शा में बैठ के, कार में बैठ के, जहां मर्जी घूमने चल पड़ती थी। ये शादी जैसा इवेंट छोड़ दे, ये एनिवर्सरी जैसा इवेंट छोड़ दे, ये एनिवर्सरी की शॉपिंग जैसा इवेंट छोड़ दे, मतलब ये घर में पड़ी हुई है तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसे जिस दिन से शादी हुई थी ना, इसको सिर्फ प्रेग्नेंट होना था। इसके इनकी कम्युनिटी में, इसके विलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी होते भैया तुरंत प्रेग्नेंट हो जाओ, ऊपर से इसकी एज भी ज्यादा है, ये 34-35 की, ऑलमोस्ट 34 तो होगी ही, ये कोई 24-25 साल की लड़की नहीं है कि भाई इसके पास अभी बहुत टाइम होती रहेगी, अभी इतनी क्या जल्दी है। शादी को 2 साल हो गए, इसने सारे नीम हकीम IVF और पता नहीं क्या क्या सब कुछ ट्राई कर लिया, तो अब ये प्रेग्नेंट है तो इसलिए टिकी हुई है। तो आप ये लिखना छोड़ दो, प्रेग्नेंट है नहीं है ये प्रेग्नेंट। और इसमें मतलब ये वाला पार्ट मुझे बहुत अनोइंग लगा कि आधी रात को ये पकौड़े बनवा के खा रही है, रिजा वहां पे साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और इन्हें शर्म नहीं है, उस चीज को शूट कर रहे हैं, गिरा दिए पकौड़े, हंस रहे दांत फाड़ फाड़ के। और सनी कह रहा है अच्छा वो गर्म नहीं थे, भाई इससे ज्यादा और क्या होगा, गर्म पकौड़े होंगे भी तो मतलब शर्म करो। किसी को सोचना चाहिए कि अगर सनी की माँ सो रही होती जमीन पे, क्योंकि उसकी माँ भी जमीन पे बड़े हॉल में सोती है डेल्टा वाले घर में, अगर सनी की माँ सो रही होती और ऐसे रिजा रेहान उनके ऊपर पकौड़े की प्लेट गिरा देते तो सनी दांत फाड़ फाड़ के हंसता ऐसे ही, या सबा ऐसे दांत फाड़ फाड़ के, सबा तो हंसती, क्या सनी को भी सेम फीलिंग होती, नहीं होती ना। तो सनी को थोड़ी सी एम्पैथी होनी चाहिए बाकी लोगों के लिए भी। अब यहाँ पे इसने सारा गंदमंद मचा के ऊपर आ गई होगी, भाई सनी आ गया ऊपर आएगी, यहाँ सनी बैठ के बाथरूम में चप्पल धो रहा था तो बाथरूम में ही पहुंच गई है।
सनी क्या कर रहे हो? चप्पल धो रहा हूँ। अरे छोड़ दो, कल धुलवा देंगे, धुलवा देंगे। मतलब किससे धुलवाएगी? इसके यहाँ 2-3 नौकर है ना, जो बेटी खाला, रिजा, रेहान, उनसे धुलवाएगी। और किससे धुलवाएगी? भैया सनी महाराज है, इनकी चप्पल धो दो। तो ये ऐसे मतलब अपने रिश्तेदारों को ट्रीट कर रहे हैं। सुबह उठी है, सुबह उठ के लिफ्ट में ये अपना रिकॉर्ड करती हुई आई है, और मुंह से देख लो, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इसने मुंह भी ना धोया हो, ब्रश तो मुझे लगता नहीं करती होगी। और इतना गंदे मुंह से मतलब आई है, इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो कहती है, फ्रेंड्स आज संडे है, आज हम नीचे जा रहे हैं, हम अभी अभी उठे हैं फ्रेंड्स, और जाके हम सबको तंग करते हैं क्योंकि अब घर में ही होंगे। भाई तो तंग तो दिन रात कर रखा है तूने, आज संडे को स्पेशल करेगी क्या? क्योंकि कह रही है रिजा घर में होगी। भाई रिजा को तो रात के 2:30 बजे तुम पकौड़े बनवा रहे हो, सारा गंद मचवा रहे हो। बेचारी ने बर्तन धोए होंगे, किचन साफ की होगी, जो पकौड़े गिरे हैं वो साफ किए होंगे, फिर बेचारी सोई होगी, और फिर चल पड़े कि यार रिजा घर पे है। मतलब जैसे होता है ना बंधुआ मजदूर, जैसे बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बॉन्डेड लेबर उन्हीं को कहते हैं, जिसमें वो एस्केप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो ये बंधुआ मजदूर लगते हैं अब मुझे बच्चे, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। माँ खुद यहाँ पड़ी हुई है लेबर के जैसे। पिताजी तो भैया अपने सऊदी में ऐश कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, किसी ने लिखा था कि वहाँ इन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, हो भी सकता है, या करी ना करी हो, सेकेंडरी मैटर है वो। लेकिन पिताजी ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, माँ ने कोई ली नहीं है। माँ को भी यहाँ छोड़ दिया, दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ दिया, तो बेचारे इन पे मोहताज हैं। और बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह रात के 2 बजे 3 बजे जब तक जगाएंगे, वो जो बोलेगी वो करेंगे। जब तक इनका यूट्यूब नहीं चल रहा था ना, थोड़ी बहुत इनको बेचारों को सुकून होगा लाइफ में, लेकिन जब से यूट्यूब आया ना, इसने सबसे ज्यादा लाइफ दोनों बच्चों की खराब की है। जितनी इसके भाई भाभी ने नहीं किए, इसने बहुत ज्यादा की है। यार नीचे आके 1:45 नीचे आई है, उसके बाद बोलते देखो हमें 1:45 आई हो नीचे, रिजा आज ब्लड टेस्ट होएगा। रिजा कहते भाई मेरा ब्लड टेस्ट क्यों करा रहे हो? और सनी का करवा रही थी। मुझे लग रहा है ये सबा का ब्लड टेस्ट होना होगा, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो पीरियडिक ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो सबा का होगा। और रिजा का जबरदस्ती कराया जा रहा है। रिजा कह रही है भाई मुझे कुछ है ही नहीं, लेकिन सनी हीरो बन रहा है। सनी कहता है कि नहीं, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए ना, पता चलेगा कितने तुमने खाए हैं, कितने चॉकलेट खाई है। भाई सनी तो अपनी बीवी की चिंता कर, रिजा की चिंता मत कर। अगर रिजा की चिंता करनी है ना, तो सबसे पहले उसको जो बॉन्डेड लेबर बनाया हुआ है ना, उस वहां से छुटकारा दिला, और अपनी बीवी के अंडर से छुटकारा दिला, अगर इसकी चिंता है सही में तो। और इसने जो खाया पिया है ना, उसकी चिंता मत कर। तुम्हारी वजह से ये दोनों बच्चे बीमार, मतलब स्पेशली रिजा बीमार है इतनी, मतलब इसको जो भी चीजें हैं, डायबिटिक, हाई बीपी या पीसीओडी जो भी है, वो तुम्हारी वजह से ही है। यहाँ पे उसके पीछे पड़ा हुआ है कि तूने कितनी चॉकलेट खाई हुई है। ये सबा वहां पे कहते हैं कि नहीं सनी तुम्हें ब्लड टेस्ट करा लो, सनी पीरियडिक कराना चाहिए। जिस तरीके से सबा का खाना पीना चल रहा है ना, इसका टेस्ट होना जरूरी है हर महीने कि इसने कितना खाया है। और बताओ भाई पब्लिक को कि जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आए ना, वो भी जरा दिखाओ, क्योंकि दूसरों की बीमारियों को इसको बताने का बड़ा शौक है। यहाँ सनी ऐसे हीरो बने बैठा, कॉलर ऊंचा करके। भैया अपना साले से इम्प्रेस हो चुका है ये बंदा। इसको लगता है साले साहब ऐसे हीरो बन के घूमते हैं, मैं भी ऐसा हीरो बन के घूमूं। और यहाँ पे रिजा कहती है आज मैं जल्दी उठ गई थी, 10 बजे उठ गई थी आज तो मैं। भैया 10 बजे इनकी जल्दी है। और ये एक आध बार इसने कभी किसी जमाने में कहा था कि ये 6 बजे कॉलेज जाती है, कॉलेज या जहाँ पे भी ये कोचिंग क्लास जाती है, और 10 बजे सोचो। मुझे ये लगता है कि इनके घर में स्पेस ही नहीं है। 2:30 बजे तक तो इनके यहाँ पकौड़ा के गिरने का कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद साफ सफाई कर रही होगी, घर में जगह नहीं है सोने के लिए। तो मुझे लगता है शायद ये थोड़े तक 2 घंटे इधर सोती होगी, 2-3 घंटे किसी और बेड पे जाके सोती होगी, फिर 2-4 घंटे किसी और बेड पे जाके सोती होगी। क्योंकि घर को तो इन्होंने कबाड़ खाना बनाया हुआ है। जो अंदर का बेडरूम है ना, वहाँ पे इतने सारे ब्लू कलर के पॉलिथीन, पता नहीं क्या क्या सामान रखा है। आई एम श्योर वहां सोने की जगह ही नहीं होगी, और अम्मी जान जो है ना, पसर के सोती होंगी पूरे बेड पे, या रेहान सोता होगा साइड में। तो रिजा, बेटी खाला, नानी, ये सब लिविंग रूम में सोफे पे, चटाई पे, जहां जिसको जगह मिली वहां सोते होंगे। नेक्स्ट ये पहुंच जाती है उसके बाद ये किचन में, क्या बन रहा है देखो, नाश्ता बन रहा है, खाना बन रहा है। 1 बजे खाना बनता है, और इससे सीधा खड़ा नहीं होया जा रहा, इसको सपोर्ट चाहिए। और देखो बेटी खाला, बेटी खाला और या इसके अम्मी है, उन सबके मुंह उतरे रहते हैं। वो कोई इसको ऐसा नहीं कि बहुत खुशी से ग्रीट कर रहा, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि भैया ये मुसीबत सर पे मोल ले ली हमने। अब माँ है जो, अब उसको तो झेलना ही पड़ेगा। देखो अगेन कर्मा। बहू रानी जब प्रेग्नेंट हुई थी तो माता जी ने परवाह की नहीं थी। बहू रानी बेचारी खुद ही अपना घिस घिस के अपना आपको जो भी क्रेविंग्स होती थी खुद ही संभाल रही थी। यहाँ तो इसको 3 टाइम क्या 6-7 टाइम बना बना के खिलाना पड़ रहा है। तो माता जी को सही कर्मा मिल रहा है।
अब यहाँ पे आके ये है मेथी मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद, अरे संडे को ऐसा खाना, संडे को तो बिरयानी खानी चाहिए। भैया इसको तो खाने की भूख ही नहीं खत्म हो रही। अब माता जी को भी लग रहा होगा कि भैया आप सर पे पड़ी है, मरे मन से बना बना के इसको खिला रही हैं। उन्हें पता है कि भाई बेटी है, सर पे पड़ गई है तो करना तो पड़ेगा ही, और अगर नहीं करेंगी बाय चांस कुछ गड़बड़ हो गई और तो फिर सनी तो दूसरे ढूंढ लेगा, तो फिर बेटी तो पूरे जिंदगी के लिए इनके सर पे पड़ जाएगी। तो सोच रही है भैया सनी टिका रहे, तो जो भी है चल रहा है चलने दो। तो बेचारी झेल रही है माता जी। और बेटी खाला के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं लाइफ में। 3 जने बेटी खाला के खानदान के इनके सर पे पड़े हुए हैं। सर पे क्या, इनका इनका कंटेंट बने हुए हैं, इनके घर का काम कर रहे हैं। सोचो अगर रिजा और रेहान, ऑब्वियसली वो बना तो नहीं सकते चैनल खुद, लेकिन अगर बना लेना तो उनको भी अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। लेकिन ये बनाने ही नहीं देंगे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपने इंडिपेंडेंट हो जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो फिर तुम हमारे नौकर कैसे रहोगे। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देंगे ये नहीं। और यहाँ देखो घर जमाई को जमीन पे बिठा के दूध दलिया दे दिया जाता है। ये रोज दूध दलिया मिलता है इसको, और उसकी भी तारीफ करता है, मेरे को ये दलिया बहुत अच्छा लगता है, मौदा की याद आ जाती है। भैया मौदा की याद आ जाती है तो चला जाना मौदा। और जब सभा होती थी तो 4 ब्रेड या 8 ब्रेड सेक के इसको अंडे के साथ दे देती थी। बस ये इसको ब्रेकफास्ट मिल रहा है पिछले 2 साल से, ब्रेड अंडा या फिर दूध दलिया। इसके अलावा इस भाई को कुछ और नसीब नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सनी चल पड़ता है ग्रोसरी करने की, फ्रेंड बहुत सारा सामान लेना है। मैंने रिजा को ले लिया, नौकर की तरह रिजा सामान उठाएगी, कार्ट खींचेगी, काउंटर पे जाके चेकआउट कराएगी। मैं तो सिर्फ ब्लॉग बनाऊंगा, चश्मा लगा के भाई की तरह अपने कॉलर वॉलर उठा के अपना एप्पल वॉच पहन के चल पड़ा है कार में एसी की, कि भैया मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब मैं तो सिर्फ ब्लॉगिंग करूंगा, बाकी ये नौकर वाले काम रिजा करेगी। और रिजा जिस कपड़ों में सोई थी ना, उसी कपड़ों में गंदा काला दुपट्टा टांग के आ गई है। और भाई सालोपी ने कहा ये लेके ना, सालोपी ने कहा वो लेके ना, सालोपी ने ये कहा, चलोपी ने ये कहा। और एक दिवाली की कोई प्लेट इनको आई होगी मिठाई की, जिन्होंने तोड़ दी, तो ये प्लेट लेने गई। तो मुझे लगा शायद ये अपने घर के लिए प्लेट ले रहे होंगे, क्योंकि इनके घर में प्लेटों की तो बहुत कमी है, पेपर प्लेट में खाना खाते हैं। तो भाई इतने महान है ये लोग, सिर्फ एक सिंगल प्लेट लेके आए हैं कि जो पड़ोस वाली आंटी को देनी है ना, तो ये इनकी हालत है। सालू अप्पी को एक नया फोन दिलाया गया है जिसका व्लॉग नहीं बन पाया फ्रेंड्स। हमने बहुत शूट करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस हो गया हमारा। सनी हमारे लिए फोन लाया था और हम डाल देते ना तो फिर लोग बहुत गालियां देते, तुम पैसे बर्बाद करते हो, तो हम डाल नहीं पाए। तो फ्रेंड्स हम क्या करें। तो सालू अप्पी के लिए फोन का कवर लाने जा गए हैं अलग से, टाइम वेस्ट करके। सालू अप्पी के लिए जो सिलिकॉन का कवर लेके आए हैं, सालू उसमें भी नखरे, ये वाला क्यों ले आए, ऐसा वाला क्यों ले आए, कलर क्यों ऐसा ले आए। भैया तुम्हें बैठे बिठाए तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं, उसमें इतनी नौटंकी हो। भैया बंदी तो हिलती ही नहीं है, ये मेरे को लगता है लेटी रहती होगी, दुपट्टा उपट्टा फेंक के अपना पड़ी रहती होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दूसरों को शूट कर रही होती है, उनकी जान खा रही होती है, अपनी शक्ल कम दिखाती है ये। अब उसके बाद बिठा देती है रिजा को, रिजा जैसे मैं बैठती थी ना ऐसे सेंटर में आ जाओ जी, सब लोग आसपास बैठ जाओ, रिजा पैकेट खोल मैं तेरे को सिखाती हूँ, एक एक चीज निकाल और बता क्या चीज है क्या है, इसके बारे में कुछ बोल। फिर ऐसे रिजा बैठ गई, वही ये है चना, ये है राजमा, अरे राजमा ऐसे होते हैं, अरे हमने तो कभी राजमा देखे ही नहीं, राजमा ऐसे होते हैं, हमने तो जिंदगी में एक बार खाए थे, अरे हमें तो लगा लाल रंग के होते हैं, इसका तो स्क्रब कर दिया, इसका तो कलर निकल गया। हाँ फ्रेंड्स हमने राजमा जिंदगी में एक ही बार खाए थे। ये इतनी नौटंकी करते, एक एक पैकेट निकाल के, ये टिश्यू लाई, ये दाल लाई, ये चावल लाई, ये नमक लाई, ये प्लेट लाई। माता जी भी बैठी हुई हैं, बेटे खाला भी बैठे हुए हैं नौटंकी का पार्ट बनने में। ये कमरा इन्होंने थोड़ा साफ कर रखा है, ये वाला एंगल, लेकिन अंदर जाके देखो क्या हालत हुई है, सांस ना आ रहा हो इंसान को। यहाँ पे सूट लगाने शुरू हो गए, इनको याद आ गया भैया सूट निकाल लो, अभी आज कोई कंटेंट नहीं है। तो सूट का यहाँ पे देखो रिजा भी बैठी हुई है, रिजा पैक कर रही है, ऐसा नहीं ऐसे लाइन लगा रहा है, दिखाएगा ना भाई 25-50 सूट बांटे हैं तो ये एक एक सूट दिखाएंगे और पूरा ब्लॉग बनाएंगे। तो आधा ब्लॉग इन्होंने इसी में बना लिया है, सूट लगा रहे हैं एक एक चीज का। रिजा ने पूरे टाइम बैठ के करी होगी पैकिंग। और यहाँ पे देखो 5:45 बज रहे हैं, ये अपने रेस्टोरेंट नहीं गया है, यहाँ पे बैठ के सूट का काम करवा रहा है। यहाँ पे इसको समझ आ गया कि चलो एक काम करते हैं, रिजा तुम बताओ कितने हैं, क्योंकि इसे ऑडियंस को बताना है ना भैया इतने सूट बांटे मैंने, तो रिजा तुम काउंट करो, और यहाँ सनी तुम काउंट करो। अरे ये तो बहुत अच्छा गेम है, तुम चैलेंज बना लेते हैं, चलो ये एक चैलेंज है, बताओ कौन सही आंसर देगा। रिजा ने बोला होगा कि अरे सनी भाई ने तो पहले काउंट कर लिया था तो मैंने काउंट करा ही नहीं। उसके पीछे पड़ गई, नहीं देखो हमें अपना काम करना चाहिए, हमें बराबर वाले को नहीं देखना चाहिए वो क्या कितना करे, अपने काम पे ध्यान दोगे तभी इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, जैसे मैंने किया।
मैंने भाई भाभी को कॉपी करा, लोगों की परवाह नहीं की, भाई भाभी की परवाह नहीं की, उन्हें कितना बुरा लगता है। और देखो मैं कितनी आगे बढ़ गई। तो हमेशा अपने काम पे फोकस करना चाहिए। चलो जाओ रिजा, सारे मोहल्ला के गैंग को ले आओ, फ्री फंड में खा रहे हैं, थोड़ा सा नानी से भी कंटेंट लेते हैं, थोड़ा ज्यादा वाला। चलो सारी औरतें लग जाओ लाइन में और बताओ ये चैलेंज है, कितने सूट हैं और काउंटिंग करके बता दो, कुछ भी नंबर बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं तुम्हें कुछ देने वाली हूँ, ये सिर्फ ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग बनाने के लिए मैं सब कर रही हूँ ड्रामे। किसी ने 50 बोला, 52 बोला, 52 बोला, 36 बोला, जो भी बोला। और लास्ट में सनी, अरे दोबारा गिनता हूँ मैं, 56 है, जो भी है, 54 है, 52, आई डोंट केयर। इन्होंने बता दिया, मतलब इसके 2-4 मिनट निकाल दिए इसने, खूब हंस रहे हैं दांत फाड़ फाड़ के, इसने गलत बोला, इसने सही बोला है। सामने पड़े सूट नहीं गिन सकते, इनको कोई इंटरेस्ट था नहीं ना गिनने में ना कुछ करने में, ये टाइम पास कर रही थी। फ्रेंड्स देखो मोदा की प्रिंसेस को खाना मिल गया है, देखो हमने एक बाइट खा भी लिया है, देखो सब्जी ये वो सब मिल गया है। मोदा की प्रिंसेस हूँ और मैं मीरा रोड की प्रिंसेस बनी हुई हूँ आजकल। यहाँ रोहान आया है, रोहान को इसकी मम्मी पानी पिला रही है, फटाफट शूट करती है रोहान को। कोई भी आ जाए, कुछ भी नई चीज हो जाए, इनका कैमरा ऐसे निकलता है ना कि कोई चीज मिस ना हो जाए। रोहान को अम्मी जमजम का पानी पिला रही हैं। देखो दीपिका तो पिलाती नहीं है लेकिन हम पिला रहे हैं भैया, हम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं। ये सब दिखा रहे हैं कि मेरी माँ कितना कर रही है बच्चे के लिए, और दीपिका भेजती नहीं है, देखो इतना ज्यादा ये दिखा रही है। और फिर पहुंच जाते किचन में। हाँ हमने बोला था हमें शामी कबाब खाने का मन कर रहा है, अभी तक बने नहीं है, कब बनेंगे। बेचारी माँ और बेटी खाला बैठ के लगे हुए हैं किचन में कबाब बनाने के लिए महारानी जी के। भैया महारानी जी को सारे दिन ठूसना है, हर 2 घंटे बाद ठूसना है। मैं तो समझ नहीं आ रहा कितना खाना खा रही है ये औरत, इतना मतलब शामी कबाब भर के प्लेट खाना, पकौड़े रात को, और दिन में तो और भी बहुत कुछ खाती होगी। यहाँ नौटंकी। फ्रेंड्स हमारा बहुत मन कर रहा था शामी कबाब, देखो हम प्रेग्नेंट है ना, सब लोग तो लिख रहे हैं, हम जा जाके उन कमेंट्स को लाइक भी कर देते हैं, लेकिन ना हमने सोचा है हम भाभी को कॉपी करते हैं ना, जैसे आप सबको पता है, तो हम भाभी को कॉपी करेंगे, हम अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करेंगे कुछ ड्रामा करके, कपड़े वपड़े नहीं पहन के भाभी के जैसे, हमें भी 3-4-5 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स। तो हम ऐसे थोड़ी ना बता देंगे। और ये अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन में लगा, भाई रेस्टोरेंट की प्रमोशन कह रहा है एक नया चाइनीज आने वाला है फ्रेंड, उसमें ये ऑफर है वो ऑफर है, भाई तू रेस्टोरेंट चला जा, नया रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, सारे ऑफर तुम्हारी जेब में रह जाएंगे। रेस्टोरेंट पे 3.5 की रेटिंग चल रही है, पब्लिक भर के गालियां दे रही है, और रेस्टोरेंट तुम्हारा चल नहीं रहा है, वो सबको पता है। तुम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को खींच के लाते हो ब्लॉग में और तारीफें करवाने के लिए। यहाँ पे शामी कबाब बन गए जी, मैडम को शामी कबाब ठूसने हैं, और उसमें तारीफें इतनी बहुत अच्छे बने, किसी रेस्टोरेंट में इतने अच्छे नहीं मिले, कहीं मैंने जिंदगी में नहीं खाए। भाई बेटी खाला और अम्मी ने दोनों, और बेटी खाला को बेचारी को नीचे बैठने को दे दिया, जबकि बेटी खाला नीचे नहीं बैठती, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें ब्लू सोफे पे बैठना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि भैया सभा का है, सभा पसरी रहेगी वहाँ पे, सारे दिन वही पड़ी रहेगी। और यहाँ पे अम्मी का हाथ चूम रही है, बेटी खाला का हाथ चूम रही है कि भाई बहुत अच्छे बनाए हैं, और बेटी खाला भी हम तो हर रोज बना दे तुम्हारे लिए, हम तो गुलाम हैं तुम्हारे, हमारे बच्चे भी तुम्हारे गुलाम है, हम भी गुलाम है, जो मर्जी करा लो, हमारे आदमी ने तो हमारे से हाथ छुड़ा लिया है, और उन्होंने तो बोल दिया है कि तुम्हारे रहमो करम पे पलना है, तो जो मर्जी करा लो, अब रात ही रात को झाड़ू लगवाओ, हमारे बच्चों से दिन भर हमसे काम करवाओ। यहाँ पे सनी और ये दोनों शामी कबाब ठूस रहे हैं बैठ के, और मतलब शर्म नहीं है, बैठे बैठे खा रही है, बैठे बैठे। भैया नौकर रख लो, इतना करोड़ों कमा रहे हो, तुम्हारी अम्मी को भी आराम हो जाए। लेकिन नहीं, अगर सही में अम्मी से प्यार है ना, तो एक 5-6 कमरे का मकान बना के दे दो, 2-3 फ्लैट मिला लो, अम्मी को दे दो, उसमें 2-3 नौकर रखो, जैसे भाभी जी रहती है ना, शान से रहती है भाभी जी। ये तुम्हारे तरह गवारों की तरह, नौकरों की तरह नहीं रहती है भाभी जी, आराम से 5 BHK में 2-3 सर्वेंट रख के आराम से रहती हैं वहाँ पे। ये नहीं कि अपनी माँ को शामी कबाब बनवा रही हैं आधी रात को, या जिस तरीके से 2 बच्चे को टॉर्चर कर रही है। यहाँ पे रिजा अलग जरा सी दे फ्री होगी, देखो रिजा ने मेहंदी लगा रही है, रिजा बैठ के, कि हमने एनिवर्सरी पे लगा नहीं पाए थे, इसकी भी लगाई होगी, अपने भी लगाई होगी। रिजा को तो 2 मिनट सांस नहीं लेने देते। यहाँ पे रात को बैठ जाती है अपने बेडरूम से, भैया बेडरूम जरूर दिखाना होता है। सनी वहाँ खराटे मार रहा होता है ऐसे आधी आंखों में, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं भैया यहाँ पे सोते हैं हम। यहाँ पे डब्बा लेके चिवड़े का बैठी हुई है, और कहती है हमारे एक आंटी ने, सामने वाली ने जो मिठाई दे दी थी, जिनकी प्लेट हमने तोड़ दी, जिनका हमने इतना 500 बार अपने ब्लॉग में अपना गुणगान कर दिया, उन आंटी ने हमें चिवड़ा दिया था। तो हमने आरती से बोला, भाई आरती तुम्हारे यहाँ भी बनता होगा।
हमने फ्रेंड भाभी जी को भी बोला था, भाभी जी के सामने बोला था तुम्हारे यहाँ भी बनता होगा, भाभी जी तो इतनी कुक है, भाभी जी तो हिंदू है, उन्हें तो आता ही होगा चिवड़ा बनाना। लेकिन भाभी ने एक बार भी नहीं बोला हम तुम्हारे लिए बना देंगे। भाभी ना पूरा बदला ले रही है हमसे, जैसा का तैसा करिए। जैसे हमने भाभी जी के बारे में भाभी जी को बिल्कुल नहीं पूछा था उनकी प्रेगनेंसी में, तो भाभी भी हमारी प्रेगनेंसी में हमें बिल्कुल नहीं पूछ रही है कि हमें क्या खाना है, हमें किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है और हमारा क्या खाने का मन कर रहा है। इसीलिए हमें बेटी खाला और अम्मी को लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फिर आरती ने ही हम पे दया करके एक डब्बा भर के चिवड़ा दे दिया है, तो अब हम खाएंगे और टीवी देखेंगे फ्रेंड्स। हमने डिसाइड किया है हम लोग सनी और मैं अपने अपने फ़ोन पे नहीं पड़े रहेंगे, हम लोग टीवी देखेंगे फ्रेंड्स। हम बहुत आराम से टीवी देखेंगे, इससे जल्दी नींद आ जाती है। ये सारा ज्ञान व्यान बांट के सनी वहाँ ऐसे आंखें आंखें बंद करके सोचा कब इसका ज्ञान खत्म होगा, कब मैं चैन से सोऊंगा। तो ये ज्ञान बांटा। और सोचो मतलब कितना खाना है इसे। रात को अपने बेड के पास इसने चिवड़े का डब्बा रखा हुआ है कि रात को अगर सोने से पहले अगर पेट में 20% 10% जगह बन गई तो वो ठूस ले और सुबह उठते ही फिर से ठूसे। ये तो ऐसी है। अभी पता चलेगा इसका 2-3 महीने बाद, देखते हैं कितना वेट गेन हो जाएगा। चलिए गाइस, बने रहिए एंड बताना कैसा लगा ये पॉडकास्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।